स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी, जिसके अंदर हमने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को। Contemporary issues in management accounting, cost, volume, profit, CVP analysis. Contemporary issues in management accounting, value chain analysis, activity based accounting, balance scorecard, elements, advantages and disadvantages, profit analysis, contribution margin, break even एनालिसिस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। ये जो पहले के जो टॉपिक्स हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट सेकंड के अंदर भी हमने स्टडी किए थे, जो कि बीकॉम के अंदर आती है। तो लगभग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और इसका सिलेबस जो है वो सेम ही है, आपको लगभग सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस से। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब क्या होगा? वैल्यू चेन एनालिसिस का कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो भी चीज़ें लगती हैं उनको सम अप करके जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, रॉ मटेरियल जो रॉ प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट मिलके वो प्रोडक्ट बना है, बहुत से रॉ मटेरियल को, बहुत से प्रोडक्ट्स को मिला के वो प्रोडक्ट बना है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये वॉच है। अब ये वॉच ऐसा तो नहीं है कि ये वॉच सीधी बन गई है, इसके ऊपर कोई कॉस्ट, जितनी इसके ऊपर कॉस्ट लगी है, जो इसका फाइनल प्राइस है वो ज़्यादा होगा इसके रॉ मटेरियल से। जो इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, कोई भी रॉ मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, वो रॉ मटेरियल से इसकी फाइनल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। उसको एनालाइज करना कि उस प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट क्या होगी, उसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी through which a product passes during its life cycle. All these activity add some value of products, and at the end the value of final product become much more than that the raw products। किसी भी प्रोडक्ट को जो हम बनाते हैं तो जो एंड तक जो वैल्यू लगेगी, उस वैल्यू को जो फाइनल हमारी वैल्यू आएगी फाइनल प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा होगी जो हमारा रॉ प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है उससे। ये लॉजिक की बात है। अब इसके अंदर ये स्टोन्स यूज़ हुए हैं, स्टोन यूज़ हुए हैं। अब ये स्टोन फॉर एग्जांपल 100 रुपए के आ गए होंगे। अब ये कीज़ हैं, ये यूज़ हुई हैं। अब ये भी फॉर एग्जांपल हमने 200 रुपए की लगा ली। अब इसके अंदर जो और चीज़ें यूज़ हुई हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगी है, बहुत सी इसके अंदर कॉस्ट लगेंगी। वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होगी जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, क्योंकि वो कॉस्ट सब प्रोडक्ट्स के जो कॉस्ट लगी है, जो उनकी सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड की उससे उसको मिला के लगी इसकी कॉस्ट हमारी बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि जो रॉ प्रोडक्ट है उसको सम अप करके हम इसकी वैल्यू बता देंगे, नहीं। जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं और ऊपर जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कॉस्ट लगी है उसको सम अप करके उसको एनालाइज करना कि इसकी प्रोडक्ट की फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी है, वो होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। Definition is कि according to Investopedia, value chain analysis looks at every steps a business goes through, from raw materials to eventually end users. The goal of delivery maximum value of the least possible total cost। इसके अंदर इसने बोला वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर क्या बताता है, स्टेप्स बताता है कि कितने रॉ मटेरियल से बनके एंड यूजर तक कितना आपको प्रोडक्ट लगा है। इसका गोल क्या होता है, क्लियरली मैं बताती कि मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर हमारी कितनी लगी है, क्योंकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो हमारा रॉ मटेरियल जितना लगा है उसकी वैल्यू कम होती है। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू में बताता है कि आपको कितनी वैल्यू इसके अंदर लगानी पड़ी है, लागत इसकी आपके अंदर कितनी आई है। Objectives of value chain analysis to build competitive advantages. In today's era, it becomes very critical to difference from the competitors. Value chain analysis helps the firms to have some advantages over competitors, which leads to a higher प्राइस, मोर कस्टमर्स एंड ब्रांड लॉयल्टी। वैल्यू चेन एनालिसिस हमें हेल्प करती है प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने के लिए। हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए, ब्रांड के प्रति जो आपके कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहेंगे। कस्टमर्स को बनाने के लिए भी वैल्यू चेन एनालिसिस हमें हेल्प करती है। टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं। फर्म्स एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, विच कैन बी डन बाय द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट।
आप वैल्यू को इंक्रीज़ करके रिड्यूस कर देते हो कॉस्ट को, प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करके कॉस्ट को रिड्यूस करने से आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहेंगे। To maximize profits, the focus is on the eliminates of non-value added activities, reducing cost and increasing value, which stimulates customers to pay more for the offered value of products leads to the higher margins as well as income, the overall profitability of the firm. मैक्सिमम प्रॉफिट को इंक्रीज करता है क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉस्ट आपकी कम होगी, इंक्रीजिंग वैल्यू एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। उससे क्या होगा, आपके कस्टमर लॉयल रहेंगे, कस्टमर लॉयल्टी रहेगी तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। रिड्यूस कॉस्ट एडवांटेजेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बाय अडोप्टिंग VCA कॉस्ट चेन, रिड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल असेट्स एंड द एनालिसिस द वैल्यू generated through the activities and correspondence cost incurred in the same। वैल्यू चेन एनालिसिस हमें हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, हमारी रिड्यूस द कॉस्ट एंड जो हमारी एनालिसिस हम एनालाइज करके देखते हैं कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट लगी है, क्योंकि रॉ मटेरियल से हमारी ज़्यादा कॉस्ट होती है, उसको एनालाइज करते हैं, उसको कॉस्ट को कम करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कोर कॉम्पिटिटर्स। बाय एनालिसिस द एक्टिविटीज अ फर्म विल बी एबल्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में डिफरेंस शो करता है, जो हमारी वैल्यू ऐड हुई है और जो नहीं हुई है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच में हमें कॉस्ट ड्राइव रिलेटेड टू कॉस्ट ड्राइव्स एंड हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिशंस एंड कन्वर्टिंग इनटू द कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये हमें बताता है कि कौन सी वैल्यू ऐड हुई है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, और कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ड्राइव जो हमारी होती है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, हमारी कंपटीशन को कन्वर्ट करती है इनटू कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा differentiations. A firm can compare the competitive advantages with the competitors, which helps the buildings various differentiation strategies such as deconfigurations of value chain etc. जो हमारी reconfigurations होती है वैल्यू चेन एक्सेट्रा की, उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ होंगी ही होंगी। लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ऑपरेशंस इनटू वेरियस सेगमेंट्स देयर इज अ चेंज इन लूजिंग फर्म्स ओवरऑल विजन्स एंड स्ट्रेटजीज। जो हमारी ब्रेक हम करते हैं ऑपरेशंस को अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है ओवरऑल विजन का, जो हमने ओवरऑल लगाया है उस विजन का लॉस होता है, स्ट्रेटजीज का लॉस होता है। Its application is limited to the manufacturing industries only. A services industry is found it difficult to implement these techniques। ये जो applications होती हैं वो limited होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, ओनली सर्विसेज इंडस्ट्री, ये सिर्फ सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए होती है, तो डिफ़िकल्ट होता है इनको इम्प्लीमेंट करना, इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना हर एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टेक्निक रिक्वायर्स हेयरिंग्स और एक्सपर्ट्स। ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक होती है ये सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, नॉर्मली कोई इंसान इसको नहीं कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इज थॉटिकल एज वेल एज वेग्यू। जो कॉन्सेप्ट है इसका ये थॉटिकल है और वेग्यू है, मतलब वेग भी बोल सकते हैं इसको। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, नॉर्मल से हम लैंग्वेज के अंदर करें तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो थॉटिकल होता है और एज वेल एज अनक्लियर, क्लियर भी नहीं होता है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है वैल्यू चेन एनालिसिस का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।